यीशु में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी अकरम अलीम है और मेरा ताल्लुक हैदराबाद सिंध से है। अजीज़ो, आज सुबह खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ दाऊद नबी का, यानी हज़रत दाऊद नबी का सहीफ़ा या उसकी किताब ज़बूर से 32 ज़बूर जो बाब नंबर 32 है और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने कि ये एक बड़ा खूबसूरत मज़मून है और दाऊद की ज़ाती ज़िंदगी में इसका बड़ा अमल दखल रहा है। इस पर थोड़ी देर के लिए हम बात करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। इन दो आयतों पर मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ। अज़ीज़ो, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जिसकी खता बख्शी गई। और कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में जब हमें आलूदा कर देती है तो उसे साफ़ करने की ज़रूरत होती है। और अगर हम अपने घर को ही हर रोज़ साफ़ ना करें, अपने घर की सफाई भी ना करें, तो हमारा घर भी इतना गंदा हो जाएगा कि हम वहाँ रह नहीं सकेंगे। तो इसी तरह की हालत हमारे दिल की कभी कभी होती है और जो गुनाह है वो हमें बुनियादी तौर पर गंदा कर देता है। और हम इस गुनाह से कैसे बच सकते हैं? ये गुनाह जो हमें हर रोज़ हमारी दुनियादारी की ज़िंदगी में, हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी में और हमारे अमल में, जो हम अमल दुनिया में रहकर करते हैं, उसके दौरान गुनाह हमारी ज़िंदगी में जब आ जाता है तो उससे कैसे हम छुटकारा पाएँ। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। ये आयत इस बात को जाहिर करती है कि खुदावंद ने अपने कलाम मुक़द्दस में फरमाया है कि जो मेरे सामने अपने गुनाह का इकरार करता है, यानी उसे मानता है और फिर उसकी माफ़ी तलब करता है, उसके मैं गुनाहों को बख्श दूंगा, माफ़ कर दूंगा। अच्छा, गुनाह माफ़ करने का इख्तियार सिर्फ खुदा को है। हम एक दूसरे का गुनाह जो एक दूसरा की ज़ात के मुतल्लक हम एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं या एक दूसरे से ज़्यादती करते हैं तो उसको हम माफ़ कर सकते हैं, लेकिन तमाम गुनाहों की माफ़ी का इख्तियार जो है वो हमारे राज़िक खालिक खुदा के पास है। और वो कहता है, अगर कोई शख्स गुनाह का इकरार करता है तो मैं उसकी खता, उसके गुनाह को बख्श दूंगा और उसके गुनाह को ढांक दूंगा। और यहाँ यूं भी कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मैं उसके गुनाह को पीठ पीछे फेंक दूंगा और उसका हिसाब नहीं करना। हिसाब ना करना, ढांकना या उस गुनाह को बख्श देना, ये इस बात की गमाजी करता है कि कोई शख्स पवित्र बना दिया गया है, फिर से वो पाक बना दिया गया है। और खुदा की ज़ात है जो हमें हमारे गुनाहों से माफ़ कर सकती है, मुक्त कर सकती है। लेकिन हम तो गुनाहों का इकरार ही नहीं करते। हम तो सारी ज़िंदगी यही कहते रहते हैं कि मैंने ये गुनाह नहीं किया, मैं पाकीज़ा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मुझ जैसा तो कोई है ही नहीं। यानी हम अपने आप को आजिज़, फरोतन और शिकस्ता दिल करते ही नहीं हैं। तो खुदा कैसे हमारी खताएं बख्शे? हम अपनी खताओं को खुद से अपने ऊपर रखते हैं क्योंकि हम उनका इकरार नहीं करते, इसलिए वो बख्शी नहीं जाती। अज़ीज़ो, हमें चाहिए कि हम अपने गुनाह का इकरार करें, अपने गुनाह को माने। हाँ, हम कमज़ोर हैं, हाँ हम गलत हैं, हाँ हमसे गलतियां होती हैं, हमसे गुनाह होते हैं। ए मालिक, ए खालिक, तू मुझे माफ़ कर। खुदा के सामने अपने गुनाह का इकरार करना, फिर वो गुनाह बख्शा जाएगा, फिर वो गुनाह रिमूव होगा। लेकिन जब तक हम उसका इकरार नहीं करते, दाऊद नबी जो बाइबल मुक़द्दस में एक बड़ा ही अहम नाम है, वो हमें ये तरगीब देता है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करके उसकी माफ़ी मांगें ताकि हमारे गुनाह बख्शे जाएं और हमारे गुनाह ढांके जाएं और हम फिर से पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार सकें और खुदा के नज़दीक काबिल कबूल हों। ये मुश्किल बात होती है, बाज़ औक़ात हम इकरार करने से हिचकिचाते रहते हैं। हमारा जो माशरती या समाजी स्ट्रक्चर है या पूरा हमारा कल्चर है वो हमें तैयार करता है कि हम अपने गुनाहों को छुपाएं। अगर मेरा गुनाह ज़ाहिर हो गया तो फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ क्या कहेगा। अज़ीज़ो, ये फ़लाँ की बात नहीं है, ये खुदा
کی بات ہے۔ ہم خدا کے سامنے آئیں اور اپنی گناہوں کا اقرار کریں، انہیں ترک کریں۔ یہ نہیں کہ گناہوں کا اقرار کریں اور پھر ان گناہوں کو پھر سے 2 4 6 مہینے بعد پھر سے شروع کر لیں، پھر سے برائی شروع کر لیں، بلکہ نہیں، اس کی حقیقی معافی تب ہوگی اگر ہم ان گناہوں کو ترک بھی کریں۔ بعض اوقات گناہ ہماری زندگی میں حکومت کرتا ہے اور اس وجہ سے ہم ناپاک زندگی گزارتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ خداوند کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور تاکہ ہماری خطائیں بخشی جائیں اور ہمارے گناہوں کو ڈھانکا جائے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام مقدس پر عمل کرنے اور اس کلام مقدس کے روٹ کے مطابق اس پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔